नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के सीएम कॉलेज में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आपको बता दें कि लगातार कवरेज आप यूनिवर्सिटी का देखते रहते हैं, विभिन्न कॉलेजों से देखते रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीएम कॉलेज में और सीएम कॉलेज के जो संस्कृत के विभागाध्यक्ष हैं RN चौरसिया जी, उनके साथ कुछ बात करेंगे। इन्हें इग्नू का जो चार्ज दिया गया है कुछ दिनों पहले ही, इनसे कुछ बात करेंगे कि क्या अगर मिथिला क्षेत्र के छात्र छात्राएं यहाँ एडमिशन कराना चाहती हैं या चाहते हैं तो उन्हें क्या यहाँ पर कैसे आना पड़ेगा और कैसे एडमिशन होगा, या कोई दिल्ली से अगर इग्नू से सीएम कॉलेज से कोई कुछ अगर करना चाहता है कोई कोर्स तो वो कैसे करेगा और कैसे ये इग्नू को ये आगे ले जाना चाहते हैं। इन विषयों पर हम बात करेंगे RN चौरसिया जी से। सर, स्वागत है इस चैनल में। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का, श्रोताओं का मैं नववर्ष में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इग्नू सीएम कॉलेज में बहुत पहले से है, लेकिन मुझे पिछले महीने ही इसका चार्ज मिला है, तो मैं अपने जो संसाधन उपलब्ध है हमारे पास, उसके बदौलत पूरी सक्रियता से, पूरे तन्मयता से इसे आगे ले जाना चाहता हूं। जितने भी हमारे सहायक समन्वयक हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें जोशो खरोश से इस कार्य के लिए प्रेरित किया हूं। समय समय पर संगोष्ठियां, जागरूकता अभियान, बैठकें हो रही हैं और इसका रिजल्ट भी हमको मिल रहा है। छात्र यहाँ नामांकित हो रहे हैं, प्रतिदिन यहाँ छात्र आकर के पूछताछ करते हैं और अपने हम लोग कई काम नए किए हैं, जैसे कि सभी लर्नर्स का ग्रुप हमने बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, अन्य सोशल मीडिया जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उसको भी सक्रिय किया हूँ और जो हमारे काउंसलर हैं उनसे भी संपर्क साधा है। निकट भविष्य में हम काउंसलरों का वर्कशॉप करूँगा और साथ ही साथ जितने हमारे लर्नर्स हैं, यहाँ बता दें आपको कि इग्नू में जो पढ़ते हैं उन्हें छात्र नहीं कहते हैं बल्कि लर्नर्स, सीखने वाले, क्योंकि इसमें कोई 18 वर्ष के भी छात्र पढ़ते हैं तो कोई 90 वर्ष के भी व्यक्ति यहाँ से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने उनका भी इंडक्शन प्रोग्राम आगे जनवरी फरवरी में आयोजित करना है और उनके काउंसलिंग क्लास की भी व्यवस्था प्रायः छुट्टियों के दिन संडे को करते हैं, क्योंकि इग्नू में किसी भी वर्ग के, किसी भी तरह के व्यक्ति का नामांकन होता है। जो नियमित रूप से परंपरागत विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं वैसे छात्र भी यहाँ नामांकन लेते हैं अपने विषय स्ट्रीम बदल करके। जो नौकरी पेशा में हैं वे भी नामांकन लेते हैं यहाँ, और जो महिलाएं घरेलू कामों में रहती हैं, जिनको समय नहीं होता है नियमित क्लास के लिए, वे महिलाएं भी नामांकित होती हैं। साथ ही साथ अधिक उम्र के व्यक्ति जिन्हें नियमित क्लास करने में थोड़ी असुविधा होती है अथवा उन्हें थोड़ा झिझक होता है, तो ऐसे व्यक्ति भी इसमें नामांकित होकर के उच्च शिक्षा के साथ साथ अनेक तरह के सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, टेक्निकल, व्यावसायिक कोर्स करके अपने ज्ञान वृद्धि भी करते हैं और अच्छे नौकरियों में भी जा रहे हैं। सर, एक बात अगर हम करना चाह रहे हैं आपसे कि सीएम कॉलेज में जिस तरह से इग्नू एक्टिव नहीं था लेकिन इतना अच्छे से लोगों को मतलब ये नहीं हो रहा था, तो कैसे इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं? हम लोग, मैं खास करके छात्रों से जुड़ा रहा हूँ काफ़ी बहुत दिनों से, 2006 से काफ़ी, और NSS के माध्यम से जो खास करके मुझे प्रतिष्ठा मिली है उसमें काफ़ी छात्र जो सीएम कॉलेज के नहीं भी हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं भी हैं, वो काफ़ी जुड़े हुए हैं और मेरे इसमें बनने का एक लाभ इस इग्नू को यह भी मिल रहा है कि छात्रों का एक समूह स्वतः ही इस ओर उन्मुख हो चुके हैं। दरअसल इग्नू तो था ही यहाँ बहुत पहले से है, 1998 से ही है, लेकिन छात्रों को प्रॉपर सूचना का अभाव था, तो हमने सारे साधनों का उपयोग करना शुरू किया है। सोशल मीडिया के साथ साथ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, प्रिंट मीडिया हैं, उनका भी भरपूर उपयोग कर रहा हूं और साथ ही साथ समाज में अभी हम लोगों ने बाजितपुर मोहल्ला को गोद लिया है, जहां जाकर के बहुत सारे सामाजिक कार्य भी इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में होना है और सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। मुझे काफ़ी सहयोग मिल रहा है सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा जी का और रीजनल सेंटर इग्नू का जो दरभंगा में ही स्थित है, वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर शंभू शरण सर का। तो मैं जो करना चाह रहा हूँ अपने सीमित संसाधनों के बल पर, वो काफ़ी
लाभदायक सिद्ध हो रहा है और लोगों में यह इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। सर एक बात और है कि इसमें समय या जो विषय है या स्थान की बात अगर बात करें तो इसमें कैसे संभव है कि हम दिल्ली में हैं और यहाँ से पास कर जाएं, हम बिना आए हुए पास कर जाएं, या बुक कैसे पहुँच जाए, कैसे क्या? इग्नू को कहा जाता है जन जन का विश्वविद्यालय। यह शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करती है। यह शिक्षा को अध्यता के द्वार तक पहुंचाने का काम करती है। इसमें जब भी नामांकन लेते हैं जो भी विद्यार्थी, 1 महीने के लगभग में उनके घर पर स्वतः डाक के माध्यम से पाठ्य पुस्तकें और अध्ययन सामग्री भेज दी जाती है। वो अध्ययन करते हैं और फिर जो उसके प्रश्नोत्तर होते हैं, खास करके असाइनमेंट या प्रायोगिक कक्षा के, वे प्रश्न भी उन्हें वेबसाइट के माध्यम से घर पर ही उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिन्हें वो तैयार करके असाइनमेंट करके यदि आना चाहें यहाँ तो उनका स्वागत है, नहीं आना चाहते हैं तो डाक के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से हमें भेजते हैं। हम उसका मूल्यांकन कर उनका मार्क्स भेज देते हैं। साथ ही साथ यदि छात्र सीएम कॉलेज इग्नू केंद्र में नामांकित हैं तो वे परीक्षा यहाँ आकर के दे सकते हैं जून और दिसंबर सेशन में। लेकिन अगर वो परीक्षा यहाँ नहीं है, दिल्ली चले गए हैं, तो इग्नू का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। दुनिया का ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसके देश विदेशों में केंद्र हैं। जहाँ भी अध्ययन केंद्र हैं, छात्र अपनी रुचि के अनुसार से वहीं परीक्षा दे सकते हैं। अंक स्वतः यहाँ आ जाएंगे और उनका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये परीक्षा केंद्र जो है वो वहाँ पर मतलब ऑलरेडी रहता है, वहाँ पर इग्नू उपलब्ध कराता है। इग्नू में जैसे दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र है, उस तरह के 67 क्षेत्रीय केंद्र हैं और उनके बहुत सारे अध्ययन केंद्र बड़े बड़े 44 देशों में इसका। हाँ, 44 देश विदेशों में तो हैं ही, और भारत के भी जितने शहर हैं सब जगह अध्ययन केंद्र हैं। चाहे आप लोकल में देख लें, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, जहाँ भी कहीं भी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ उसका अध्ययन केंद्र है और वहाँ सेंटर भी पड़ता है, परीक्षा दे सकते हैं वहाँ छात्र। सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र जो रहते हैं, मतलब जो इग्नू से पढ़ना चाहते हैं या वो 10वीं पास करके आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो उनको कैसे मतलब यहाँ पर जगह मिलेगा कोई भी कोर्स में? कई कारणों से छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं। कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकता है, दूरी कारण हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में है उनको आने जाने में असुविधा होती है तो नियमित क्लास, या कोई नौकरी में चले गए, मैट्रिक इंटर करके ही वो आगे नहीं पढ़ पाए, या जो घरेलू महिलाएं हैं काम के बोझ से बाल बच्चों के कारण वो नियमित क्लास नहीं करती, तो उन लोग के लिए इग्नू निश्चित रूप से वरदान है। और उन्हें जिस हालत में है, जहाँ हैं वहीं पर शिक्षा मुहैया कराया जाता है और सेल्फ स्टडी करके, और जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप पर, या लिखित रूप से डाक के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमें वो पूछते हैं सवाल, और शिक्षक हमारे जो हैं काउंसलर हैं उनको जवाब देते हैं। और अगर वो संभव है, अगर आ सकते हैं सेंटर पर, तो हम लोग प्रायः छुट्टी के दिनों में रविवार को उनका काउंसलिंग क्लास भी रखते हैं। जो उनकी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, उनका उत्तर तो दिया ही जाता है। शिक्षक अपनी ओर से भी बहुत सारे टॉपिक को और क्लियर ढंग से पढ़ाते हैं। सर इंडस्ट्रियल कोर्स की अगर बात करें रोजगार के लिए, ऐसा कोई कोर्स है जिससे कि तुरंत लोग 1 साल में यहाँ से कोर्स करें और उनको फिर रोजगार के लिए अच्छा सुविधा कहीं पर मिल जाए किसी राज्य में, या कितना अभी कोर्स चल रहा है यहाँ पर? अभी यहाँ पर 34 कोर्स हैं। ग्रेजुएशन के लगभग सारे सब्जेक्ट हैं और पीजी के 10 विषयों में पीजी यहाँ से हो रहा है। इसके साथ साथ पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कोर्स भी हैं। शुल्क इसका कम ही रहता है। एडमिशन के वक्त जो पैसा लगता है उसी में उनके पाठ्य पुस्तकों के भी शुल्क, डाक के शुल्क, आई कार्ड के शुल्क सब शामिल रहते हैं। यहाँ पर कई तरह के व्यावसायिक कोर्स भी, परंपरागत कोर्स के अलावा जो सामान्यतया अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं होती है, जैसे रूरल डेवलपमेंट का कोर्स यहाँ एक बहुत उपयोगी कोर्स है। इसके अलावा यहाँ पर टूरिज्म का एक कोर्स हमारे यहाँ है, जो दरभंगा अभी पर्यटन के क्षेत्र में उभर रहा है, जहाँ अभी एम्स बनना है, हवाई अड्डा चालू हुआ है, तारामंडल बनने जा रहा है, तो उनमें इनको रोजी रोजगार बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। इसके अलावा और भी कई तरह के कोर्स हैं, जैसे मानवाधिकार का कोर्स है,
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बिलिस का कोर्स है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है, पर्यावरण अध्ययन कोर्स है, ट्रांसलेशन का कोर्स है और अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का कोर्स है, इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है। इसके अलावा एनजीओ मैनेजमेंट का कोर्स है, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर का कोर्स है, फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स है। सर इसमें पत्रकारिता का कोर्स या मैथिली से कोई कोर्स ऐसा यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर उपलब्ध है? अभी पत्रकारिता का कोर्स नहीं है सीएम कॉलेज में, यद्यपि करियर ओरिएंटेड कोर्स के रूप में पत्रकारिता सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन मैं एकदम निश्चित हूँ इस वर्ष ही सीएम कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर का पत्रकारिता कोर्स लाऊंगा। इसके लिए मैं पूरी तरह प्रयासरत हूँ। सर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो क्या सोशल मीडिया पर अगर कोई व्यक्ति जो आपसे जुड़ना चाह रहा हो या मैसेज करे तो कितने देर में आप उसका क्विक रिप्लाई दे सकते हैं? नहीं, मेरा मोबाइल तो और व्हाट्सएप 24 घंटा ओपन रहता है। आप ही कॉपरेट कर रहे हैं? मैं करता हूँ और मैंने जारी किया है 4 नंबर यहाँ का। अच्छा। उस पर वो छात्र बात कर सकते हैं। तो कोई एक नंबर जिससे कि लोग दिल्ली मुंबई या कहीं से भी जुड़ सके, या कोई ऐसी? जी, यहाँ पर हमारे यहाँ काउंसलर के रूप में तो शिक्षक हैं ही, एक मैं सहायक समन्वयक का नंबर देना चाहता हूँ, डॉक्टर शिशिर कुमार झा। उनका नंबर 9431500658 है। इसके साथ ही अमृत कुमार झा भी सहायक समन्वयक यहाँ हमारे यहाँ हैं। उनका भी नंबर सार्वजनिक है और उनका नंबर हुआ है, नोट कर सकते हैं दर्शक श्रोता, 7000134138 इसके साथ मेरा खुद का नंबर भी है 9905437636। सोशल मीडिया पर क्या लोग डालेंगे वहाँ पर? फेसबुक पर कोई है, इंस्टाग्राम पर, तो क्या नाम से है वहाँ पर? फेसबुक अमृत में पहले से ये सब सुविधाएं नहीं थी, अभी हाल में ही बना है, अमृत जी बनाए हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात तो आप इतना एक्टिव है सर, बड़ी बात है कि हमेशा आप लगे रहते हैं। किसी भी कोर्स की अगर बात करें, पत्रकारिता की कोर्स की अगर बात करें, तो वहाँ भी आपने बहुत बढ़ चढ़ कर कोर्स को शुरू किया और काफ़ी लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। हम बात करें सीएम कॉलेज में इग्नू की अगर, तो इग्नू में अगर कोई लोग जो बाहर से आ रहे हैं एडमिशन के लिए, तो वो सीधा आपके पास आएंगे, एडमिशन कराएंगे? उसमें क्या मतलब क्या प्रक्रिया क्या है सर? हमारा यह अध्ययन केंद्र 2 बजे से 5 बजे तक सोमवार से लेकर गुरुवार तक खुला रहता है। शुक्रवार और शनिवार साप्ताहिक अवकाश। यह विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, संसद के अधिनियम 1985 के तहत स्थापित हुआ है और बहुत तेज़ी से 35 वर्षों में यह बहुत उम्दा तरीके का, इसमें 400 से अधिक कोर्स हैं और विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी है यह। तो इसमें जो उपलब्ध अभी हमारे यहाँ कोर्स हैं उसका लिस्ट बना हुआ है। जो छात्र यहाँ आते हैं, संडे को भी खुला रहता है, संडे को 10 बजे से 4 बजे, खास करके नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह विश्वविद्यालय संडे को पूरा खुला रहता है अध्ययन केंद्र। और उसमें आ करके सीधे वो आते हैं, यहाँ नाम एंट्री होता है, उनको हम सैनिटाइज करते हैं और फिर हमारे यहाँ विशेषज्ञों की टीम है जो उनका काउंसलिंग करके उनकी रुचि, उनकी क्षमता, अध्ययन केंद्र से उनके घर की दूरी और उनके जो आर्थिक स्थिति, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें हम लोग सजेस्ट करते हैं। और छात्रों की अपनी भी रुचि और उनकी जो इच्छा है उनका हम जरूर ख्याल रखते हैं और ऐसे कोर्स में उनका नामांकन के लिए सजेशन देते हैं। कोर्स चूँकि नामांकन और फॉर्म भराई सारा ऑनलाइन सिस्टम से होता है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ से हैं वहीं से वो www.ignu.ac.in वेबसाइट है, उस पर जा करके न्यू एडमिशन में वो अपना नामांकन करा सकते हैं। सर कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो देना चाहते हो इस इग्नू को लेकर ही? सीएम कॉलेज अध्ययन केंद्र मिथिलांचल के लिए हमेशा खुला हुआ है। मिथिला के छात्र ही जो बाहर हैं या उनके जो संपर्कित हैं, रिलेशन में हैं, वो फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या यहाँ आकर के वो आएँ और उनका स्वागत है यहाँ और उन्हें पूरे पेशेंस के साथ उनकी सारी जानकारी ही दी जाएगी। सारी समस्याओं का, शंकाओं का यहाँ पर निवारण होगा। और मैथिली की जहाँ तक बात है, मैथिली विषय इग्नू में है
वो ही प्रयास मैं करूँगा। यहाँ पर वो आए, आपने पूछा था, तो बहुत सारे कोर्स हैं जो अभी नहीं हैं, तो मेरा प्रयास पूरा होगा जो यहाँ पर एक कोर्स आए और छात्रों की संख्या भी काफ़ी बढ़े और यहाँ के लोग इससे लाभान्वित हों। इग्नू को लेकर एक संशय बना रहता है कि इग्नू से हम कोर्स करेंगे तो मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, उसका ज़्यादा तजर्बा मिलेगा कि नहीं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इग्नू पूरी तरह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, जैसा कि मैंने कहा। इसका मुख्यालय दिल्ली है और इसके जो कुलाध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। संसद के विशेष अधिनियम के तहत यह गठित हुआ है और पूरी तरह इसकी मान्यता है। इसकी जितनी भी डिग्रियां हैं, चाहे स्नातकोत्तर हो, स्नातक हो, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स, सारे मान्यता प्राप्त हैं। खास करके जो कोर्स हैं यहाँ के, वो यूजीसी नई दिल्ली द्वारा पूरी तरह मान्यता प्राप्त है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE जो टेक्निकल आदि डिग्री की मान्यता देता है, उससे पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। इसलिए किसी भी प्रकार का मन में शंका न रखा जाए। सिविल सर्विस की परीक्षा में जाना चाहें, वे नेट करना चाहें, सारे कोर्सों में वो सारे जगह नौकरी के लिए वो जा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से सब कुछ बता दिया है। जी, धन्यवाद आपको भी। ये थे मेरे साथ आर्य चौरसिया, जो संस्कृत के यहाँ विभागाध्यक्ष भी हैं और इग्नू के अभी इंचार्ज मिला है। आप देख रहे हैं विशेष कवरेज महाराजा चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय से। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।